देश लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। ये फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताया है। इसके साथ ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यों की बेंच ने मोदी सरकार की पॉलिसी को रद्द कर दिया। फैसले में कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। साथ ही देश के वोटर्स को ये जानने कहा कि पार्टियों को कहां से चंदा मिल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ठीक एक दिन पहले यानी 14 फरवरी को एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2022-23 के दरमियान किस पार्टी को कितना चंदा मिला। विस्तार से सब कुछ बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को जो चंदा मिला वो कांग्रेस समेत 4 पार्टियों के कुल डोनेशन से 5 गुना ज्यादा है। बीजेपी को करीब 719 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला है। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस को 79 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको बता दें कि रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से ज्यादा की रकम डोनेशन के रूप में मिलने पर खुलासा करना होता है और पार्टियों की जिस डोनेशन का खुलासा एडीआर की रिपोर्ट में है उसमें 20,000 रुपए से ज्यादा की रकम वाली ही डोनेशन शामिल है। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली से राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को कुल 276 करोड़ रुपए का दान दिया गया। इसके बाद गुजरात से 160 करोड़ और महाराष्ट्र से 96 करोड़ रुपए का दान दिया गया। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में बीजेपी को पिछले सालों में मिले चंदे की तुलना भी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 के दौरान बीजेपी को 614 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, जो 2022-23 में बढ़कर 719 करोड़ रुपए हो गया। पार्टियों को मिले इस चंदे के आंकड़े सामने कैसे आते हैं, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, ये भी जानते हैं। दरअसल देश में राजनीतिक पार्टियों को इनकम टैक्स भरने से पूरी तरह छूट मिली हुई है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है और जब पार्टियां अपनी रिटर्न फाइल करती हैं उसी दौरान चंदे की रकम का पता चलता है, जिसकी जानकारी हर साल आती है। पार्टियों को इतनी बड़ी रकम चंदे में कहां से मिल रही है, इस पर भी हमने एक्सपर्ट से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कई लोगों के पास ऐसा कोई पार्टी नहीं है जिसके पास ब्लैक मनी नहीं है, तो वही है। तो ये ब्लैक मनी से उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसे कहने वाली बात है। पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड से भी पैसा मिलेगा, दूसरे तरीके से भी मिलेगा, चंदा भी इकट्ठा करेंगे और ब्लैक मनी भी मिलेगा। चारों तरफ से उनको किसी ना किसी तरीके से तो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द करने से ब्लैक मनी खत्म नहीं होने वाला है, पारदर्शिता बढ़ेगी। अभी तक पार्टियों को जो चंदा मिलता है उसकी रकम देश के सामने आ जाती, लेकिन वो पैसे किससे और कहां से मिले इस बात की जानकारी सामने नहीं आती, जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा अब पार्टियों को मिलने वाले पैसे का सोर्स बताना होगा। कोर्ट के इस फैसले का होने वाले चुनाव पर क्या असर होगा, साथ ही इससे किस राजनीतिक पार्टी को फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, एक्सपर्ट से ये भी जान लेते हैं। हमारे देश के प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी को फायदा हो रहा है, होगा। अब उसमें कौन से पार्टी को ज्यादा पैसा मिलेगा कम में पैसा मिलेगा उसके कोई हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जब ये सरकार है, इस पार्टी की जो सरकार है, सबसे ज्यादा पैसा उनको मिलता है, 80-90%। शायद अभी भी मिले, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे मिले या ना मिले। इसके पहले जब वो विपक्ष में थे तो तब की जो रूलिंग पार्टी थी उनको ज्यादा पैसे मिलते थे। वो तो अप डाउन मिलता रहता है। ये तो हम नहीं कह सकते कि भाई इससे किसको फायदा होगा घाटा होगा। ये डेमोक्रेसी के लिए फायदा होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या होता है कि वो पैसा मिला, मगर कहां से मिला, किसने दिया, वो इलेक्टोरल बॉन्ड से मालूम नहीं होता था। अभी क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया है, आगे से हमको पता चलेगा कि भाई आपको 5,000 करोड़ मिले हैं, बहुत खुशी की बात है। उसमें से इलेक्टोरल बॉन्ड्स में किसने कितना पैसा दिया, वो भी आंकड़े हमको आगे से पता चलेंगे। राजनीतिक पार्टियों की चंदे वाली रिपोर्ट और कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड की बहस का हिस्सा रही एडीआर क्या है, इस पर भी बात करते हैं। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक गैर सरकारी संगठन है जो चुनाव के समय राजनीतिक दलों और नेताओं के क्रिमिनल, फाइनेंशियल और एजुकेशनल बैकग्राउंड की जानकारी जारी करता है। यह संगठन देश में चुनावी सुधार और पारदर्शिता के लिए काम करता है। एडीआर ने साल 2017 में ही इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 हफ्ते बाद एसबीआई चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी मुहैया कराएगा। तब देखना होगा किस दल को 2019 से लेकर अब तक कहां से और कितना पैसा मिल रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके लिए खबर लिखी थी मेरी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।